नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका लेसन है 12वां। इसका जो आधा पार्ट था विद्युत और विद्युत सेल के बारे में अपने पीछे पढ़ा था और बाकी का जो आधा पार्ट है वो अपने करेंगे अभी। तो देखो आगे के भाग में क्या दिया है। विद्युत स्विच कि घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते या हटाते हैं। उसमें अपने को दिखाया गया था ना कि यहाँ पे ये सेल है और इसके ऊपर विद्युत बल्ब था, तो इसे हटाते थे और इसे टकराते थे। यह एक साधारण विद्युत स्विच था कि इसे टकराते थे तो ऑन हो जाता था और हटाते थे तो वो ऑफ हो जाता था। ये क्या था, एक साधारण विद्युत स्विच था और इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। इसे अपने हर बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बार बार सेल से जोड़े हटाएं ऐसे नहीं कर सकते। तो हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल सुविधाजनक स्विच बनाते हैं। कैसा स्विच बनाते हैं तो देखो क्रियाकलाप 4 के अंदर कि आप 2 ड्राइंग पिन और एक सुरक्षा पिन, 2 ड्राइंग पिन और एक सुरक्षा पिन, 2 तार या थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार करते हैं। लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, 2 ड्राइंग पिन लेते हैं, एक सुरक्षा पिन लेते हैं और तैयार करते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ देते हैं और यह सुनिश्चित कीजिए कि जो सुरक्षा पिन है वो आसानी से घूम सके। ऐसे जो सुरक्षा पिन है वो क्या हो, ऐसे आसानी से घूम सके। ये साधारण स्विच है, ठीक है। और फिर आप दूसरी ड्राइंग पिन को क्या करो, थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र जो सिरा है वो क्या करे, उससे स्पर्श करे, उससे क्या करे, स्पर्श करे। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका क्या होगा, स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब स्विच को दर्शाए अनुसार 12.9 आगे वाले चित्र में आपको क्या होगा, दर्शाया गया होगा। तो परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया, परिपथ पूरा हो गया। तो देखो कि उसका जो स्वतंत्र सिरा है वो दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। तो अपने 12.9 चित्र देखते हैं इस तरह। 12.9 जो डायग्राम है वो इस तरह बना हुआ है कि सेल ले लिया, बल्ब ले लिया, सेल बल्ब लेकर 2 जो लिए थे पिन और एक जो सेफ्टी पिन था। तो सेफ्टी जो पिन है वो ऐसे है घुमा हुआ, मतलब इससे जोड़ेंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा। सेफ्टी पिन है वो दूर दिख रहा है ना, और इससे टच कराएंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब तक दूर है तो बल्ब क्या है, ऑफ है। ये एक स्विच बन गया, ठीक है। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है, स्पर्श करेगा तो रिक्त स्थान भर जाता है और फिर स्विच ऑन हो जाता है। ऑन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब क्या होगा, दीप्तिमान होगा। समझ गए ना आप कि सेल ले लिया, बल्ब ले लिया, सेल ले लिया, एक बल्ब ले लिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इस सेफ्टी पिन से जोड़ दिया, इसको इस ड्राइंग पिन से, ये 2 ड्राइंग पिन है दोनों को जोड़ दिया और दोनों के बीच में क्या लगा दी, सेफ्टी पिन लगा दी और ये रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब रिक्त स्थान को जब भर देंगे, इसको इससे टच करवा देंगे तो रिक्त स्थान भर जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। समझ गए होंगे इस प्रयोग को। तो इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो फिर वो क्या दूर रहेगी, तो वो बल्ब क्या होगा, दीप्तिमान नहीं होगा। और इस तरह ड्राइंग पिन के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बंद नहीं होता तथा परिपथ भी फिर क्या होगा, पूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो फिर वो रिक्त स्थान क्या होता है, भरा रहता है, नहीं भरता, तो फिर बल्ब भी क्या होगा, नहीं जलेगा, बल्ब क्या रहेगा, दूर रहेगा। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या होता है, स्विच क्या होता है, ऑफ होता है जब बीच का ये रिक्त स्थान भरा होता है। बस आप इस बात को समझो कि जब तो ये रिक्त स्थान नहीं भरा तब तो स्विच ऑफ है, और जब ये रिक्त स्थान भर गया तो स्विच क्या है, ऑन है, बस तब बल्ब जल रहा है। ये आपका था। स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है, परिपथ को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। घरों में जो स्विच का उपयोग है वो बल्ब को द्युतिमान, अन्य युक्तियों को पंखा, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज इनको चलाने के लिए अपने स्विच का प्रयोग करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग में होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो डिजाइन है वो अच्छा होता है। इसी सिद्धांत पर वो भी कार्य करते हैं लेकिन उनका डिजाइन अपने को अच्छा लगता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं।
इसके बाद देखो विद्युत चालक या विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। तो देखो भुजों ने 12.11 चित्र के अंतर्गत आपको क्या दर्शाया है, टॉर्च है कोई, उसका आंतरिक भाग कैसा होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखो कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है, अर्थात जलने लगता है। और क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरा परिपथ को इंगित कर सकते हैं? तो देखो ये है आपके पास टॉर्च ऐसी होती है, पूरा भाग दिखाया उसने अंदर का भी कि ये आगे बल्ब होता है और बल्ब के इस बीच वाले भाग को तंतु कहते हैं। और ये जो है ये एक जो कांच का बना होता है ये परावर्तक होता है, जो कांच को बाहर भेजता, कांच से बाहर भेजता है। और ये बाहर वाला जो आवरण होता है ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का। बल्ब के बीच में दो तारों के बीच में तंतु, फिर परावर्तक वाला भाग हो गया, बाहर वाला भाग प्लास्टिक का हो गया, और ये दो सेल होते हैं। आजकल बैटरी आती है, पहले वाले में सेल आते थे, 2 या 3 सेल होते थे। तो प्लस को माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस, उल्टा जुड़ता है, प्लस के साथ प्लस नहीं जुड़ता, माइनस के साथ फिर प्लस, और इस प्रकार ये जुड़ते हैं। और ये वाली है स्विच है, इस स्विच को अपने देखो जब ऊपर की तरफ करते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, जलता है, और जब स्विच को वापस अपनी जगह पर कर देते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। टॉर्च घर में सभी ने देखी है, पहले वाली भी देखी होगी जिसमें सेल का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल इन सेल की जगह एक ही क्या आने लगी, बैटरी आने लगी। इन दोनों सेल की जगह क्या आती है, एक बैटरी आती है, उसमें भी प्लस माइनस, उससे भी ऐसे ही सेल परिपथ तो पूर्ण होता है। आप समझ गए होंगे कि बल्ब है, बल्ब के बीच में 2 तारें होती है, उनके बीच में एक तंतु लगा होता है, और ये बाहर वाला कांच को परावर्तक कहते हैं और इसको प्लास्टिक का आवरण कहते हैं। 2 सेल हैं, इसमें प्लस माइनस से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार ये टॉर्च है। इसके बाद देखो कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का प्रयोग करते हैं। धातु के तारे ना लें, सूती धागे का प्रयोग करें। तो क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में बल्ब दीप्त होगा? इस अवस्था में बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित जिन पदार्थों में से होती है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत के चालक कहते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत के अचालक या कुचालक कहते हैं। तो ये जो धागा है सूती, ये भी क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसलिए हम तारों की जगह इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्रियाकलाप 5 है, उसमें क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ के स्विच को अलग कीजिए, और ऐसा करने से आपके अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। तो इन तारों के सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करे और बल्ब जल उठता है। और इस व्यवस्था के पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या नहीं। इस प्रकार जैसे अगले चित्र में दर्शाया गया है आपको कि ये एक सेल है, अपनी जो प्रयोग किया था, सेल में 2 तारें ली थी, इधर बल्ब से 2 तारें ली थी, दोनों को जोड़ा था, परिपथ को पूर्ण किया था, तो बल्ब क्या था, जल गया था। बल्ब क्या था, जल गया था। तो इस तरह इसने क्या किया, अब की बार इसके बीच इस भाग को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, इस भाग को खुला छोड़ दिया। इस भाग के अंतर्गत आप हर पदार्थ लगाकर देखोगे कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। जैसे इसने चाबी लगाई है कि चाबी के लगाने से बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा या नहीं जलेगा। तो इस प्रकार इसने कह रहा है कि सिक्के, कोरक, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम का पत्ता, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज, पेंसिल की लीड आदि सारे बहुत सारे पदार्थ ले लो और इसकी जगह रख के देखते जाओ कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। जितने पदार्थों को रखने से बल्ब जलेगा वे पदार्थ तो क्या कहलाएंगे, विद्युत के चालक, और जिन पदार्थों को रखने से बल्ब नहीं जलेगा तो फिर वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत के अचालक। तो प्लास्टिक है, लकड़ी का गुटका है, थर्मोकोल है, कागज़ है, पेंसिल की लीड है, तो इनको रखने से तो जो कागज़ है वो क्या होगा, बल्ब है वो क्या होगा, नहीं जलेगा। लेकिन धातुओं को रखने से बल्ब क्या होगा, जलेगा, क्योंकि धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। चालक इन्हें कहते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फिर बल्ब क्या होगा, जलेगा। और यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर बल्ब नहीं जलेगा।
इसके बाद अपनी नोटबुक में आप लिखते जाओ कि चाबी है वो धातु है तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। रबड़ रखने से नहीं जलेगा, स्केल रखने से भी नहीं जलेगा, माचिस की तीली से भी नहीं जलेगा, कांच की चूड़ी से भी नहीं जलेगा और लोहे रखने से भी जो है वो बल्ब जलेगा। तो आप क्या पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों के से तारों के संपर्क स्वतंत्र सिरे लगाने से बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात वे क्या हैं, विद्युत के अचालक हैं या कुचालक हैं। और जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते। उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत के चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत के रोधक हैं। तो अभी अपने सारणी की है, चाबी क्या है, विद्युत की चालक है, लोहा क्या है, विद्युत का चालक है, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, विद्युत के रोधक हैं। वे अपने में से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने नहीं देते। तो आपको विद्युत चालक और विद्युत रोधक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखो कि आप नाम लिख दोगे तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक हैं और कौन से पदार्थ विद्युत के रोधक हैं। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम, अन्य धातुएं ही प्रयोग में क्यों ली जाती है। क्योंकि ये तारें इसलिए ली जाती है क्योंकि ये क्या है, विद्युत की चालक हैं, अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करती है, इसलिए इन तारों का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्विच के साथ एक परिपथ बनाया है और ड्राइंग पिन, थर्मोकोल की शीट ली, परंतु आप थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है के स्थान में जब बाजू आती है तब क्या होता है, उनको थर्मोकोल तो रोधक है और वो क्या है, वायु विरोधक विद्युत रोधक है, लेकिन उसके लिए अपने एक सेफ्टी पिन ली थी, वो क्या थी, धातु की बनी हुई थी, इसलिए वो ली थी स्विच का प्रयोग करने के लिए अपने। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं और दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, उन्हें बनाने के लिए फिर किन का प्रयोग किया जाता है, रबड़ या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती ताकि आम आदमी को जल्दी से करंट न आए। तो जो स्विच के बोर्ड बने होते हैं वो रबड़ और प्लास्टिक के बने होते हैं, जो स्विच और बोर्ड है। तो चेतावनी है कि आपका जो शरीर है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अपने करंट लगता है, आपने सुना होगा, तो जब आम आदमी को किसी को भी करंट लगता है तो वो विद्युत का चालन कैसे करता है, अपनी धरती पर खड़े होते हैं, अपने को बिजली के स्विच से या तार से करंट लगा तो अपने अंदर से धरती के अंदर की धारा, धरती के अंदर और ऊपर ऐसे धारा प्रवाहित होने लग जाती है। धरती से जैसे ये धरती है, ये ऊपर बोर्ड या तार है, तो धरती के अंदर से अपने अंदर एक आदान प्रदान बन जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और अपने अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि 5-10 मिनट तक ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है अपने अंदर से धरती में, तो अपनी जो अंदर की ताकत है वो सारी क्षीण हो जाती है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो अपना जो शरीर है वो विद्युत धारा का बहुत अच्छा चालक है और विद्युत उपकरणों का फिर अपने को इसीलिए प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद इस पाठ में अपने क्या पढ़ा कि जो विद्युत सेल है वो क्या है, विद्युत का स्रोत है। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है, और विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है और इनके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है और बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को पूरा करता है या तोड़ता है। जिन परिपथों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे तो विद्युत के चालक कहलाते हैं, और जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो आपका ये पाठ है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।